हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। अच्छा, हम जब अक्सर क्रिकेट खेलते हैं हमारे गांव में या फिर गली में, जहाँ पे भी क्रिकेट खेलते हैं, मतलब आप जहाँ पे भी रहते हो और वहाँ पे क्रिकेट खेलते हो, और आपको पता है कि जैसे हम हमारे जो टीम में उन्हीं में से कोई अंपायर को खड़ा करते हैं और वही डिसीजन देता है। सपोज़ अगर कोई अंपायरिंग डिसीजन गलत हो जाती है तो हम अक्सर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उस पर रिएक्शन भी दिखा देते हैं। इवन बात तो मतलब झगड़े तक भी चली जाती है। बट उससे क्या कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो तो नॉर्मल है। गली क्रिकेट में या गांव में जब हम खेलते हैं, क्लब क्रिकेट में वो नॉर्मल है। लेकिन यही चीज़ अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में दिख जाए और आपका एक बहुत बड़ा प्लेयर, आपके टीम का कप्तान, अगर यही चीज़ करे कि वो अंपायर के किसी डिसीजन पे एक तरीके से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो शो करे, तो फिर वो एक तरीके से क्रिकेट के लिए सही चीज़ नहीं है। वो एक बैड मैनर में एक तरह से गिना जाएगा। और वही चीज़ देखने को मिला है वुमेंस क्रिकेट में। इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज चल रही थी बांग्लादेश में, और हमारे इंडियन टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर, उनसे वो एक तरीके से व्यवहार देखने को मिला है जो कि बहुत ही हैरान करने वाली थी। और बहुत ही ज़्यादा वो मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि आप सपोर्ट करोगे, बहुत ज़्यादा आप उसको देख के नाखुश होगे और नाराज़ भी होंगे कि आपकी इंडियन टीम की कैप्टन, जिनकी इतनी रिस्पेक्ट है, हमारे एक बहुत बड़े मैच विनर हैं, उन्होंने ऐसी गलती की है। लेकिन ये वो चीज़ हुई है। आई थिंक कुछ चीज़ें घटी हैं, दो तीन इंस्टेंसेस ऐसी रही है जहाँ पे बात करनी ज़रूरी है। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो इंसिडेंट है बांग्लादेश और इंडिया वुमेन के बीच मैच की। जो आखिरी मैच ओडीआई मैच खेला जा रहा था, वहाँ पे एक लिमिटेड ओवर सीरीज़ खेली जा रही थी। इसमें पहले 3 T20 मैचेस हुए थे और फिर 3 ओडीआई मैचेस हुए हैं। रिजल्ट के हिसाब से अगर आप देखो, तो 2-1 से इंडियन वुमेन ने T20 श्रृंखला जीत लिया। लेकिन जो ओडीआई सीरीज़ है वो 1-1 पे टाई हो गया, क्योंकि पहला मैच बांग्लादेश ने जीता, दूसरा इंडिया ने, और फिर तीसरे मैच में वो टाई हो गया और जिसके चलते सीरीज जो कि वो 1-1 पे बराबरी हो गई। तो देखिए, मैंने तो सीरीज़ नहीं देखा है कंप्लीटली, मैचेस जो कि वो नहीं देखे हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज या कौन से प्लेयर सिलेक्ट हुए थे, कौन से प्लेयर मिस आउट कर गए थे, उस सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन ये जो खबर है, क्योंकि पिछले एक दो दिनों से एक तरह से काफ़ी एक तरह से चर्चे में है। और अभी आप देखो रिजल्ट क्या हुआ है कि मतलब उस बिहेवियर का, कि आईसीसी के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको एक तरह से उन्होंने ब्रीच किया है। और आई थिंक एक नहीं, उससे ज़्यादा ही एक तरीके से उनके जो डीएम उसको ब्रेक किया, और जिसके चलते उनको जो नेक्स्ट 2 इंडिया के मैचेस होंगे इंडिया वुमेंस के, उससे उनको बैन कर दिया गया है। और उनको आई थिंक 3 या 4 उनको डीमेरिट पॉइंट भी मिले हैं, प्लस कुछ मैच फीस भी एक तरह से कटेंगे। तो मतलब आप देखो, इंडियन टीम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, इंडियन वुमेंस की टीम। वैसे में जो उनके कप्तान थे और कह सकते हैं सबसे बड़े एक तरह से मैच विनर है, उनको एक तरह से झटका लग गया है। और ये नट जस्ट कि हरमनप्रीत कौर के लिए झटका है, बट हमारे पूरी की पूरी वुमेंस टीम के लिए एक झटका है। अगर सर कि मैंने कंप्लीट मैच देखा नहीं है, लेकिन जो वो इंस्टेंसेस हुए थे, जो एक फुटेज वायरल हो रही थी कि वो अपने बैट से विकेट को एक तरह से मार रही है, वहाँ पे कोशिश कर रही है कि स्टंप्स तोड़ दें। और फिर जो पोस्ट मैच शो होता है जो कप्तान के साथ, वहाँ पे एक तरह से वहाँ उनका इंटरव्यू होता है, वहाँ पे वो अंपायर के फैसले को गलत एक तरह से डायरेक्टली बोल रही है, अंपायर पे एक तरह से डायरेक्ट उंगली खड़ी कर रही है। और फिर तीसरा इंस्टा जो कि शायद सबसे ख़राब था इस पूरे के पूरे, अगर आप देखो जो घटनाक्रम में, कि वो जो बांग्लादेश की कप्तान थे उनको वो कुछ बोल रही हैं, और उसके बाद बांग्लादेशी कप्तान अपने प्लेयरों को लेकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चल रही हैं। वहाँ पर वो जो फोटो शूट सेशन चल रहा था ट्रॉफी के साथ, वहाँ पे भी वो आप देखो वो निकल जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि मैंने वीडियोस में देखे हैं, जो पिक्चर्स वायरल हो रही है, वीडियोस वायरल हो रही है, उसमें देखा है, और जो भी एक तरह से रिपोर्ट आया उसी को देख के बोल रहा हूँ, और जितना मैंने एक तरह से उसको अंडरस्टैंड किया है और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, सबसे पहला जो इंस्टांस ये होता है कि बांग्लादेशी बॉलर पे हरमनप्रीत कौर को अंपायर आउट देती है, और वो उस चीज़ से खुश नहीं होती है। उनको लगा कि शायद वो आउट नहीं थे और उनको अंपायर ने आउट दे दिया है। ठीक है, अंपायर से गलती हो गई, लेकिन उसके बाद आपने निराश ज़रूर हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्टम्प्स को अपने बैट से मारा, वो सही नहीं था। मतलब आप देखो कि चाहे कितना ही फ्रस्ट्रेशन आपका क्यों ना हो, वहाँ पे आप स्टंप्स पे अपना एक तरह से गुस्सा नहीं निकाल सकते। वहाँ पे उन्होंने की पहली गलती। दूसरा जो इंस्टेंस जो कि मैं गलती नहीं मानूंगा, और एक अच्छी चीज़ भी वहाँ पे थी, मतलब उस पर उतना डिबेट नहीं होगा, हालांकि उसके लिए भी आपको एक पनिशमेंट मिल सकती है। बट जो पोस्ट मैच इंटरव्यू हो रहा था उसमें उन्होंने डायरेक्टली जो अंपायर है उनको एक तरीके से उंगली खड़ी की उनके ऊपर, उनके फैसले के ऊपर, कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे गलत डिसीजन दिया जा रहा था, बहुत ज़्यादा एक तरह से एरर्स हो रहे थे अंपायरिंग में। और आई थिंक ये जो चीज़ उन्होंने कही वो मुझे लगता है उतना ख़राब नहीं है।
अगर, क्योंकि ये नॉर्मल है, अंपायरिंग में गलती होती है। अभी जो हमने इमर्जिंग एशिया कप में भी देखा, वहाँ पे भी गलतियाँ हुई और काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे अंपायर गलती करते हैं। एट द एंड वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो तो ऐसा नहीं कि भगवान है, उनसे गलतियाँ होती है। तो ऐसे में जो उन्होंने चीज़ वहाँ पे कही, अगर कुछ गलतियाँ हो रही थी और ऐसा नहीं कि उसी मैच में या उसी पल में हुआ, वो रिपीटेड हो रहा था उस सीरीज़ में, उसी वजह से उन्होंने वहाँ पे कंप्लेन की। और मुझे वो सही लगा कि अगर अंपायरिंग की गलती हो रही है तो उसको बोलना ज़रूरी है, तभी जाके वो रेक्टिफाई भी हो सकता है। और ऐसा नहीं कि हम गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हैं और जैसा कि अभी बता रहा था कि अपना ही प्लेयर जो कि वो अंपायर होता है तो वो कुछ अपने टीम के फेवर में डिसीजन दे दे, तो वहाँ पे एक तरह से झगड़ा हो जाए। तो आईसीसी ने अंपायर एक तरह से नियुक्त किए हुए हैं, और तो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड जो कि वो भी अच्छा होना चाहिए। वो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि चलो एक दो रेयर मिस्टेक हो गई वो चलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए। और हम क्योंकि लाइव मैचेस देख रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा एक तरह से एरर हो रहा है अंपायरिंग में। लेकिन जैसा कि कहा, वो चीज़ वहाँ पे सही था। लेकिन जो तीसरी और आखिरी उनकी गलती थी वो सबसे एक तरह से ख़राब थी। वो ये था कि जब सीरीज़ टाई हो गया और दोनों ही टीमों को बुलाया जाता है कि आप आखिर ट्रॉफी के साथ एक तरह से फ़ोटोशूट कीजिए। ट्रॉफी को रख के दोनों टीमों के साथ एक तरह से फ़ोटो लिया जाता है। तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो कि एक तरह से आ रही है, जो कि हरमनप्रीत ने सामने वाले कप्तान, जो बांग्लादेशी कप्तान थे, उनको ये बोला, वाई आर यू ओनली हियर, यू हैवंट टाइड दिस मैच, द अंपायर्स हैव हेल्प टू टाइड दिस मैच फॉर यू, तो जस्ट आस्क देम टू कम अप हियर एंड जॉइन विद अस विद द फोटोशूट सेशन। तो एग्जैक्टली यही कुछ उन्होंने कहा था। मतलब हो सकता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या फिर कुछ अलग बोल रहा हूँ, बट मोस्ट लाइकली यही चीज़ थी। ये इंग्लिश में था, ऑब्वियसली उन्होंने उनको इंग्लिश में ही बोला होगा, लेकिन जो इसमें अगर आप समझ सकते हो तो उन्होंने उनको यही कहा कि आप यहाँ सिर्फ क्यों आए हो, आपने सीरीज़ जो की है, ये मैच जो कि टाई नहीं करा है, इसमें आपको अंपायर ने भी मदद किया है। तो उन अंपायर को भी यहाँ पे बुलाइए, वो भी हमारे साथ फोटोशूट सेशन में ज्वाइन कर लें। तो इतना उन्होंने बांग्लादेश के जो कप्तान थे उनको कहा। और उसके बाद ऑब्वियसली देखो, किसी भी कप्तान को, किसी भी टीम के खिलाड़ियों को ये बुरा लगेगा, बट उसमें उनकी क्या गलती है। मतलब हम जब वुमेंस क्रिकेट की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा तो लोग देखते भी नहीं हैं, और जहाँ पे देखने की बारी आती है तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इन्हीं टीमों को हम देखते हैं। बांग्लादेश टीम के बारे में उतना पता नहीं है। और मैं यहाँ पे ट्रूली बोल रहा हूँ कि मुझे तो उनके एक भी खिलाड़ी का नाम एक तरह से पता नहीं है, इवन उनके कप्तान का भी नाम मुझे एक तरह से पता नहीं है। क्योंकि, और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मैं भी उतना फॉलो नहीं करता वुमेंस क्रिकेट को, और जब भी मैं देखता हूँ, जब हमारी इंडियन टीम कुछ खेल रही होती है वो बड़े सीरीज़ में, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो मैच थोड़े से अच्छे लगते हैं, वहीं पे देखते हैं। या फिर अभी जो WPL है उस सीज़न का, वहाँ पे हमने देखा। तो ऐसे में उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला बांग्लादेश ने, वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट उन्होंने हरा दिया था T20 श्रृंखला। वो दूसरा मैच जो इंडिया जीता है, बहुत ही मतलब लिटिल मार्जिन से जीते हैं वो मैच, वो हार सकते थे। फिर ओडीआईज में ऑलमोस्ट उन्होंने आपको हरा ही दिया था सीरीज़, ये जो मतलब हारी हुई बाजी उन्होंने पलट दी आखिरी मैच में टाई करा के। तो उस चीज़ के लिए उनकी अप्रिसिएशन बनती है। तो उन्होंने वो डिज़र्व किया है कि उन्होंने सीरीज़ ड्रॉ किया है। आपने ख़राब क्रिकेट खेला है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब क्रिकेट खेला है। कहाँ आपकी तुलना होती है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों को आप बीट करोगे, और यहाँ पर आप देखो बांग्लादेश के साथ आप सीरीज़ नहीं जीत पा रहे हो। तो ऐसे में आपको खुद को परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए, ना कि आप इस तरह से इंसल्ट करो सामने वाले टीम के कप्तान को, उनकी टीम को। और ऑब्वियसली उनको हर्ट हुआ और वो अपने प्लेयर के साथ एक तरह से वापस चली गई। तो अभी तक उन्होंने जो भी गलतियाँ की थी कि स्टंप तोड़ दिया था, फिर डायरेक्ट ले आके एक तरह से अंपायर को बोल रही थी, और फिर ये जो तीसरी उन्होंने इंस्टास में जो गलती की, वो सबसे बड़ी गलती थी। और उसी का एक तरह से खामियाजा उनको अभी भुगतना पड़ा है। मतलब देखिए, कुछ लोग उसको सही भी दर्शाएंगे कि मतलब अंपायरिंग बहुत ज़्यादा गलत हो रही थी, तो उनका वहाँ पे रिएक्ट करना सही था। और उसी वजह से मैंने कहा यार, जो उन्होंने पोस्ट मैच इंटरव्यू में जाके अंपायर के जो गलत डिसीजन थे उस पर एक तरह से पॉइंट रेज किया, वो एकदम सही था। उस पर मतलब मैं नहीं मानता कि उसमें गलती थी। आप कहीं ना कहीं गलती हो रही है तो उसको एक तरह से आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन जो आपने स्टंप्स तोड़ा, उसके बाद अपोजिशन कप्तान को इस तरह से आपने कुछ ऐसे चीज़ें कहीं जो उनको हर्ट हो सकती थी, और जो उनको हर्ट हुई भी, वो कभी भी सही नहीं थी। और जितने भी आप क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछो, इवन आप अगर वुमेंस क्रिकेटर जो भी पास्ट में रही हैं उनसे भी अगर आप पूछोगे, अपने जो ग्रेट्स भी रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, इंडिया के हो, इंडिया से बाहर रहे हो, जो भी आप पूछेंगे, इन जनरल फैन को भी पूछेंगे, वो तो यही बताएगा कि वही गलती है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्ट में मेंशन किया था कि कोई क्लब क्रिकेट नहीं हो रहा है, हमारे गांव या गली में कोई क्रिकेट नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा है। और आप इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन हो, मतलब वो पर्सन जिससे हम ये मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें। आपको तो एक से ट्रेंड सेट करना चाहिए। और बीइंग एग्रेसिव इज़ ओके, विराट कोहली भी एग्रेसिव नेचर के है, बट विराट कोहली ने कभी ऐसी चीज़ें नहीं की है।
हाँ, वो अलग चीज़ है। वो वर्बल कुछ चीज़ें बोले होंगे। आई थिंक साउथ अफ्रीका, आपको याद होगा जो टेस्ट मैच हुआ था, वहाँ पे वो स्टंप्स माइक में जाके कुछ बोल रहे थे, और वो चीज़ ऐसी है फिर भी आप एक तरह से समझ सकते हो कि विद इन द लिमिट है। बट यहाँ पे आप ऑन द फील्ड वो एक तरह से अपना फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हो, वो भी स्टंप्स के ऊपर। बाद में जाके उसी चीज़ को पोस्ट मैच इंटरव्यू में ले रहे हो, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, ट्रॉफी सेरेमनी में भी आप वही चीज़ बोल रहे हो, तो फिर आई थिंक ये डिसग्रेसफुल है। एज एन इंडियन फैन मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और आई एम 100% श्योर कि आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा। और इनफैक्ट जो भी क्रिकेट पसंद करते हैं, जो भी क्रिकेट देखते हैं, उनको भी पसंद नहीं आया होगा। तो खैर देखिए, जिन्होंने गलती की उसको उनको सज़ा मिल गई है, तो आशा करेंगे, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, बहुत उनकी रिस्पेक्ट है जिस तरह से उन्होंने इंडियन टीम को संभाला है, जिस तरह से उनकी खुद की परफॉर्मेंस रही है। काफ़ी सारा अब देखो बड़े टूर्नामेंट्स में वही इकलौती ऐसे बैट्समैन रहती हैं जो कि जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ कर जाएंगी। तो उम्मीद करेंगे जब भी वो वापसी करते हैं इंडियन टीम में, 2 मैच के बाद आ जाएंगे, तो अपने परफॉर्मेंस से एक तरीके से कोशिश करें कि वो लाइमलाइट में आए, रादर की इन सब चीज़ों की वजह से। तो देखते हैं फिर क्या होता है आगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए। और आपकी जो राय है इस इंसिडेंट के बारे में, उसे बताइए। अगर आपने इंसिडेंट देखा है तो ज़रूर बताइए, और नहीं देखा है तब मैं रिकमेंड करूँगा कि जाके ज़रूर देखिए और उसके बारे में राय रखिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।